भी मुमकिन है कि अब नवाज शरीफ भी यहाँ पे ना रहे, क्योंकि इतलात आ रही थी कि शायद वो लड़ने चले जाएंगे, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मुमकिन है हुकूमत पता नहीं कितना चले, ये भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब फिर दोबारा लड़ने चले जाए? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब वैसे तो खैर लंदन इस वक्त वो कोई उनके ख़िलाफ़ केस नहीं है, कोई उनके ख़िलाफ़ रुकावट नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद शहरी हैं। वो उम्रे पे भी जाएंगे क्योंकि वो जाया करते हैं आखिरी अशरे में रमज़ान मुबारक के मस्जिद नबवी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो वहाँ पे भी जाएंगे। अगर लंदन में उनका कोई चेकअप है चले जाएंगे। जो ये तसर दिया जा रहा है ना कि वो शायद पाकिस्तान से जा रहे, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात, मैं भी उनको पिछले 32 साल से जानता हूँ, 32 साल से वो हुकूमतों पे मुसल्लत नहीं होंगे वो। अच्छा। और हम में से कोई भी अपनी सूबाई या मरकजी हुकूमत पे मुसल्लत नहीं होना चाहता। तो वो तो उस दिन जो मीटिंग वो भी कर रहे थे अपनी बिल्कुल हुकूमतें, पंजाब में वो तो मीटिंग चेयर कर नहीं रहे थे। नहीं, वो मीटिंग बिल्कुल वो मीटिंग चेयर कर रहे थे जी। और ठीक है, कोई गाइडेंस चाहेंगे, कोई मशवरा चाहेंगे, कोई मदद चाहेंगे, वो ज़रूर करेंगे। तो ये पार्टी, पूरी पार्टी करेगी। पार्टी जो है वो मरकजी और सूबाई हुकूमत के साथ खड़ी है। दो अहम वजारतें इस वक्त नून लीग के पास नहीं है। वजारत ख़जाना आपने औरंगजेब साहब को दे दी है, नून लीग से ताल्लुक नहीं है उनका। मोहसिन नकवी साहब को वजारत दाखिला दिए, उनको वजारत ख़जाना दिए। तो मुझे ये बताइएगा कि इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा था कि ये तो बिल्कुल मियाँ साहब की मर्जी से हुआ है, उनके कहने पे हुआ है। तो फिर आप कह रहे हैं मुसरत नहीं होंगे, लेकिन टीम तो इसका मतलब फिर नवाज शरीफ साहब ने बनाई है ना? नहीं, टीम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाई नहीं है, लेकिन उस टीम से मुतल्लक मियाँ नवाज शरीफ साहब को से मशवरा ज़रूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं, ये फ़ैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं, तो ये ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा होगा बिल्कुल ठीक है, कर लें। और ये फ़ैसले, दोनों फ़ैसले जिनके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे फ़ैसले हैं। नहीं, जिक्र कर रहा हूँ, ये एतराज़ नहीं कर हुकूमत रहा। की सेहत के लिए, हुकूमत की सेहत के लिए जो है ये एक बहुत जो है वो ताकत का बायस है। मतलब इसहाक डार को हटाकर ये होने चाहिए, ये होने चाहिए थे। अच्छा, मतलब इसहाक डार को हटाकर वजीर खजाना औरंगजेब को लगाना अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है, बेहतर फैसला है, यही होना चाहिए था। जी, ये हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फैसला है। अच्छा, मतलब और वजीर दाखिला का लगाना भी हुकूमत की कामयाबी के लिए मौजू फैसला है। मैं वजीर दाखिला पर आता हूं, लेकिन आप क्यों समझते हैं इसहाक डार को ना बनाना और औरंगजेब साहब को बनाना ज्यादा बेहतर फैसला है मुल्क के लिए? मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुल्क के लिए इसहाक डार साहब भी इक्वली कम्पिटेंट है, इक्वली कम्पिटेंट है मेरी नज़र में। कोई वो इंतहाई दयानतदार आदमी है, इंतहाई मेहनती आदमी है, और कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई उनसे बढ़ के को हो सकता है। हुकूमत के लिए क्यों बेहतर है कि वो वजीर खजाना नहीं है? बस ये हर बात जो है वो उसको खोल के बयान करना कोई ज़रूरी तो नहीं होता। और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी है, ये क्यों हुकूमत के लिए अच्छी बात है? ये बहुत बेहतर फैसला है ये। इससे हुकूमत को इंटीरियर से मुतल्लिका मामलात में जो है वो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा, और मतलब इसमें बड़ी जो है वो बड़ी जो है वो इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब मुझे तो लग रहा है आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों को जो नून लीग के नई आउटसाइडर्स हैं, इनको नहीं शामिल करते तो फिर शायद हुकूमत भी कभी इस्तेकाम से चल नहीं सकती। यानी खराबी हो सकती थी इन लोगों की वजह से। जो है वो मामला जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल रहेंगे। एक होता ना वो एक थोड़ा सा यानी एक अपना अंडरस्टैंडिंग और अफ़हाम व तफ़हीम का मामला होता है। तो ये फ़ैसले जो हैं ये ठीक फ़ैसले हुए। नहीं, मतलब आप ये जब कह रहे हैं कि हुकूमत लेकिन ईरान साहब इसलिए कह रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहें आपके, और ये जो इंडक्शन है उनकी मर्जी से हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ताल्लुकात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ठीक रहेंगे क्योंकि ये लोग शामिल हैं हुकूमत में। ये आप अपने अल्फाज आप मुझसे तो ना कहलवाएं, आपने कह दिए हैं, ठीक है। वो टाइम ओवर जा रहा है, आप वो नुक्ते पे आ ही नहीं रहे। मुझे लग रहा था आप बात यही करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके लफ्ज निकल नहीं रहे थे मुझसे, तो मैं तो मदद कर रहा हूँ सिर्फ, तो आप इंडोर्स कर दें अब। नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ और इसी बात को इंडोर्स करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो फ़ैसले किए हैं उन्होंने बड़ी
दनाई से फैसले किए हैं। और आपने ये कहा था वो उनके फैसले जो कॉम्प्रोमाइजिंग हैं, भी है, तो यहां पे इसमें उन्होंने अपना पहला कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, ऐसा समझे इसको? नहीं देखें, अगर आपने कोलिशन गवर्नमेंट चलानी है तो आप मुझे बताएं कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो आप जो है वो यकतरफा तौर पे चला सकते हैं आप?